हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के विभिन्न प्रयोजनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग उसके विभिन्न प्रयोज्य यानी कि उसके द्वारा क्या क्या लाभ है, क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं, उनका हमें संक्षेप में वर्णन करना है। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर किसी भी जीव के इन तकनीकों द्वारा किसी भी जीव के जीन में हम परिवर्तन ला सकते हैं। एक जीव के जीन को दूसरे जीव के जीन में दूसरे जीव के शरीर में प्रवेशित करा सकते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। इसमें हम जीव विज्ञान, ठीक है, इंजीनियरिंग और गणित तीनों विद्याओं का एक साथ अध्ययन करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इनके प्रयोज्यों की, ठीक है, तो सबसे पहला प्रयोज्य इनका होता है कि जो आनुवंशिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, उन उन आनुवंशिक रोग का जो जीन होता है उसका उपचार भी हम कर सकते हैं, उस जीन को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो आनुवंशिक रोगों के उपचार अब संभव है। दूसरा, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल जो होती है, जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कहते हैं, जीएम फसल का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि अच्छी खासी उपज किसी भी किसान को या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। ठीक है, इसके द्वारा जीवों की, जैसे कि हम भेड़ पालन करते हैं, ठीक है, बकरी पालन, पशु पालन करते हैं, तो जीव की उत्तम नस्ल भी इस विधि द्वारा बनाई जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कई सारी ऐसी दवाएं आई हैं जो कि इस विधि द्वारा तैयार की जाती है, जो कि सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये हमारे इसके क्या हो गए, प्रयोज्य हो गए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।